हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोनेरा जगत के बारे में कराने वाला हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जो क्लास 11 का है और नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। एक क्वेश्चन समझ लो 2024 में पक्का आना है मोनेरा जगत से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मोनेरा जगत से, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सभी बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बस आपको सुनना है और यदि आप नोट कर सकें तो नोट कर लेना। आपको सुनना है और याद हो जाएगा आपका जितना भी है। तो चलो, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे गर्म जल के झरनों पर, मरुस्थल पर, बर्फ में, ईटीसी और हर जगह पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रहते हैं, मोनेरा जगत के प्राणी मतलब बैक्टीरिया वहाँ पर भी जीवित रहते हैं। आकार जो होता है इनका, जैसे गोलाकार कोकस और छड़ाकार बैसिलस, कोमा आकार के विब्रियम और सर्पिला आकार के स्पाइरेलम। गोलाकार कोकस, छड़ाकार बैसिलस, कोमाकार विब्रियम और सर्पिलाकार के स्पाइरेलम। बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं परंतु व्यवहार अत्यंत कठिन होता है। बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं परंतु उनका व्यवहार अत्यंत कठिन होता है। और ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं और रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आद्य बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। एक आद्य बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में हेलोफी और गर्म झरने में थर्मोएसिडोफिल्स और कच्छ क्षेत्र में मैथोनोजन। आद्य बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में कौन पाया जाएगा? हेलोफी नाम का बैक्टीरिया पाया जाएगा। और गर्म झरने पर कौन पाया जाएगा? थर्मोएसिडोफिल्स। और कच्छ क्षेत्र में मैथोनोजन्स। मैथोनोजन्स मतलब कच्छ क्षेत्र, जैसे गाय एवं भैंस की आंत्र में पाए जाते हैं। और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? अब ये वाला दूसरे वाला पढ़ते हैं हम, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन आता है? साइनोबैक्टीरिया। जैसे साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं हम? नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल्स ए होता है और प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक एवं एनाबिना, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टॉक एवं एनाबिना में नाइट्रोजन्स को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका में स्थिर रखते हैं। ये वाले दो बैक्टीरिया हैं, एक नॉन स्टॉक और एक एनाबिना। ये जो है नाइट्रोजन को अपनी एक विशिष्ट कोशिका होती है इनके अंदर, हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका में स्थिर रखते हैं नाइट्रोजन को। और परपोषी बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये प्राकृतिक में बहुलता से पाए जाते हैं और ये अपघटक होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया ये दूध से दही, प्रतिजैविकों के उत्पादन में और लेग्यूम पादप की जड़ों में मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। और बैक्टीरियल रोग कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर। हैजा, टाइफाइड, टिटनेस और साइट्रस कैंकर, ये क्या है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है माइकोप्लाज्मा में। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है माइकोप्लाज्मा भी। आपको क्या याद रखना? एक साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, नॉन स्टॉक एनाबिना यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है और माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन? ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है और प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है प्रोटिस्टा जगत। तो मिलते हैं प्रोटिस्टा जगत में।